12 बजे रात को जो है पूरे गाना पहन करके जो है लड़कियां 12 बजे रात को भी घूम सकती हैं। ये यूपी कहाँ है अमित शाह? अरे अमित शाह है कहाँ? दिल्ली में है। अमित शाह के पैर तलो दिल्ली में बम विस्फोट होता है, अमित शाह कुछ नहीं बोलते हैं, पॉकेटमारी होती है, दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है और दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर में है। एक तारीपार की बात आप कहते हैं जो समाज में रहने लायक नहीं है और उससे आप बात कहते हैं, मतलब बगुला मछली नहीं खा रहा है। आप तो गोनू झा की बिल्ली वाली बात कर दी कि हमारी बिल्ली दूध नहीं पीती है। पैर में जब गोली मार दी तो ये कह रहे हैं उसके परिवार वाले गोपाल मिश्रा के अभी तक न्याय नहीं मिला है, मुझे और भी कुछ चाहिए उन्हें। कौन लोग हैं आप सबको भी पता है। हिंदू सत्य सनातन हिंदू धर्म में पैर पूजने की परंपरा है। हम पैर पूजते हैं, जल चढ़ाते हैं, जल में गुड़ चीनी तिल जौ डालते हैं। क्यों डालते हैं? कि जो कीड़े मकोड़े हैं इर्द गिर्द उनको भोजन मिले। हम चींटियों को दाना डालते हैं, चीनी डालते हैं, हम पक्षियों को दाना डालते हैं, हम मछलियों को चारा डालते हैं, हम गाय को पूजते हैं, हम कुत्तों को पूजते हैं, यहाँ तक कि हम नागपंचमी को सांप को भी दूध पिलाते हैं। ये एक क्या है? टीम चैनल है। सांप जो इस वायुमंडल में विषैले हवा है उसको अब्जॉर्ब करता है और हमें जीवन जीने का मौका देता है। नहीं तो ये वायुमंडल में जो विषाक्त वायु हैं हम अगर उसको ग्रहण करेंगे हम मर जाएंगे। तो इसीलिए ना सत्य सनातन हिंदू धर्म में 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात है। जिस धर्म में सांप तक को पूजने की परंपरा है, जिस धर्म में, उस धर्म में नफरत की बात कौन करता है? और सबसे पहले आपको समझना होगा, वो तो न्याय मांग रहे हैं, नफरत थोड़ी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं पैर में गोली लगाई है और कुछ। अरे भाई हम क्या कर रहे हैं? आखिर गोपाल मिश्रा को किसने उस मकान पर चढ़ने की इजाजत दी, प्रेरणा दी, जिसने वो दूसरे धर्म के झंडे को उतारा? किसने उस जुलूस में माँ की क्या मतलब आप समझते ही हो, इतनी गंदी शब्द वाली गालियां। क्या वो दुर्गा स्तुति तो था? आप तो देख दुर्गा मंत्र था, दुर्गा चालीसा था, दुर्गा जी के भजन थे। FIR दर्ज होने के बाद तो साफ हो गया ना। कोई FIR सुनिए, ये सब पथराव हो रही है, सुन ही नहीं रहे। आप जब सैटेलाइट फुटेज सर्वनी कीजिएगा पथराव करने वाले भी इन्हीं के लोग मिलेंगे। वो समझ लीजिए, भाजपा का कार्यकर्ता कहता हम पहचानते नहीं कि ये विधायक का बेटा है। वो तो विधायक का बेटा बच गया, कांच लगी हुई थी, गोली चली थी, विधायक का बेटा नहीं मरा। तो गोली क्या पूछने जा रहा है कि ये भाजपा विधायक के बेटा? देखिए यू टर्न तो पार्टी के दबाव में लेगा ही लेगा, लेकिन सत्य को अस्वीकार नहीं कर सकते, समझिए। तो सत्य ये बीजेपी खुद ही बोल देगी। देखिए उस घटना की CBI जांच होगी तो सारे वहां जितने भाजपा और भाजपा से जुड़े हुए लोगों का पर्दाफाश होगा और यही लोग जेल के सलाखों के पीछे होंगे। प्रशासन तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था तमंचा ले लेकर के, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया, खुद ही भाग रहा था, पथराव होने लगा। कौन कर रहा था पथराव? कौन कर रहा था? यही तो पूछ रहे हैं। क्यों मौका दिया गया? प्रशासन ने 2 घंटे का समय क्यों दिया? क्यों? कि आप जलाओ तो जलाते रहो, आप दुकानें लूटो तो लूटते रहो, आप लोगों को जान से तो खेलते रहो। प्रशासन मूक दर्शक बनी थी। स्टिंग है ना वो तो। अरे कोई स्टिंग नहीं, सुन लीजिए भैया, हकीकत यही है। आप एक बात बताइए, आप लोग क्या टीवी पर दिखाते हैं? पापा गए लूसी क्लेन का युद्ध रुकाने, पापा गए फिलिस्तीन इजराइल का युद्ध रुकाने, अब पापा लॉरेंस बिश्नोई के यहाँ ताली बजाते हैं। क्या करते भैया? लॉरेंस बिश्नोई समझ नहीं रहा है? अमेरिका मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में। आपके अहमदाबाद, आपके साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है। लॉरेंस बिश्नोई समानांतर सरकार चला रहा है। सत्ता संरक्षित लॉरेंस बिश्नोई दिन प्रतिदिन लोगों को हत्या कर रहा है, उगाही कर रहा है, रंगदारी मांग रहा है, देश के कोने कोनों में लोगों की हत्याएं करा रहा है और कह रहे पप्पा दे बाली योगी सक्षम नहीं है उत्तर प्रदेश के लिए, आप ये कह रहे हैं? कौन सक्षम है? योगी जी। कहाँ से सक्षम है? सक्षम लग रहा है आपको? अरे सक्षम होता ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई करता, सक्षम होता BHU के जो आरोपी थे उनको सम्मान नहीं करता। अगर सक्षम होता लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी के ऊपर कार्रवाई करते, जिसने किसानों को कुचल दिया। अगर सक्षम होते
तो यूपी का लॉ एंड ऑर्डर ऐसा नहीं होता। विकास, अरे भैया, एनकाउंटर, अरे आप उसका मतलब वो नहीं देखे, जेवर ले रहा है आरोपियों से छोड़ने के एवज में। उत्तर प्रदेश की वो पुलिस, जब उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराधनाथ के ऊपर खुद ही 70 से अधिक धाराओं में मामला दर्ज था, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बगुला मछली नहीं खाती, सांप जहर नहीं उगलेगा, बिल्ली दूध नहीं पीती? ये कोई मतलब है क्या? लॉजिक है ये? अरे बिल्कुल नहीं। जरूरत है देश के लोगों को सोचने की, समझने की। देश सुरक्षित हाथों में है, अगर मोदी योगी ना हो तो फिर ये देश कैसे चल पाएगा? इससे पहले तो सुरक्षा था ही नहीं देश में, देश आज़ाद ही नहीं हुआ। यही है जो आए तो चंद्रमा इतनी उजाला रोशनी दे रहा है, सूर्य में रोशनी है, पेड़ में पत्ते हरे होने लगे, नहीं तो ये काले काले पत्ते होते थे पेड़ों में। मोदी योगी के आए तो ये हरा होने लगा। आप यही कहो। अरे आप उससे पहले तो कपड़ा पहनते ही नहीं थे, ये मोदी योगी हैं तो हम कपड़े पहन रहे, नहीं तो हम पाषाण काल में जी रहे थे। माहौल तो यही है ना, ऐसे कोई माहौल नहीं है। एजेंडा फिक्स ना करो। अरे एजेंडा तो एजेंडा ही होता है, समझो। एजेंडा थोप देने से देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास होगा जब हमारे देश के सभी जाति और धर्म के लोग मिलकर राष्ट्र धर्म का पालन करेंगे, सर्वधर्म संभाव की बात करेंगे। बटोगे तो कटोगे, इस तरीके से विकास होगा? कैसे होगा फिर? वो तो यही कह रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। किसको बांटने की बात कह रहे हैं आप बताओ? अगर हम देश के लोग जाति और धर्मों में लड़ते रहें तो क्या होगा? याद है आपको विदेशी आक्रांता हमारे देश पर हुकूमत कैसे किया? जब हम कमजोर हुए, आज फिर भाजपा कमजोर कर रही है। क्यों भाई? हम सब एक हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, हम सब भारत माँ की संतान हैं। हम मिलकर ऐसे विदेशी आक्रांताओं के जो सहयोगी हैं, जिनके पुरखों ने गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी की थी, उसका विरोध करना होगा। देश बचाना होगा, अपने अपने धर्म को बचाना होगा। धर्म का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, मानव कल्याण की बातें करता है। धर्म एक सभ्यता है, संस्कृति है जो भौगोलिक दशा पर निर्भर करती है। भौगोलिक दशा पर धर्म और पंथ के निर्माण हुए, जिसका सभी लोग पालन करते हैं। अपने अपने धर्म शास्त्रों को पढ़िए। अपने अपने धर्म शास्त्रों में आप अगर मुसलमान हैं कुरान पढ़िए, आप अगर सिख हैं तो आप सरल गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िए, आप जैन हैं नासिक शास्त्र पढ़िए, अगर हिंदू हैं तो आप रामायण और गीता पढ़िए। जीवन जीने की कला इन शास्त्रों में दिखाई जाती है। बुलडोजर की कार्रवाई अब रुक गई है, लेकिन क्या लग रहा है कि अब योगी सरकार के खिलाफ कुछ होगा भी? अरे योगी के बाप का है क्या पूरा देश? योगी के बाप का देश है क्या कि बुलडोजर से चलेगा? अरे मुख्य कानून से थोड़ा ना चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को 26 जनवरी 1950 को संविधान दी है। संविधान के हिसाब से देश चलेगा। संविधान ये इजाज़त नहीं देता है। संविधान सबको समान रूप से मौका देता है। संविधान विचारों की अभिव्यक्ति की बात करता है। संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। संविधान समानता की बात करता है। तो आप सबको संविधान पढ़ने की ज़रूरत है और संविधान में जो अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं भारत की आवाम को, उससे सीख लेने की ज़रूरत है। बहुत बहुत